नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में 8 सितंबर 2025 को तहसील दिवस मनाया गया। वह तहसील दिवस जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है, जहां शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण होता है। लेकिन क्या लोनी में ऐसा होता है? लोनी में ऐसा नहीं होता। अधिकारी झूठी आख्या लगाते हैं। शिकायतकर्ता को पता नहीं कब उसकी शिकायत का निस्तारण हो गया। ये भ्रष्टाचार की पूरी एक ऐसी कहानी है जिसमें शिकायतकर्ता भी अधिकारी हैं और जज भी अधिकारी हैं। अपनी मर्जी से शिकायतकर्ताओं के नाम पर शिकायतों का निस्तारण हो जाता है। ऐसी बहुत सी शिकायतें हम दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि इन शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं से कोई जानकारी नहीं ली गई, बस अपनी मर्जी से आख्या लगा दी गई। इसको लेकर शिकायतकर्ता कभी कभी आक्रोश में आ जाते हैं। लोनी नगरपालिका में घटती है तहसील दिवस पर, जहां के मिश्रा, जेई मनोज कुमार पर सीधे सीधे एक जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। बताता है कि फला व्यक्ति की 5% कमीशन है, फला व्यक्ति की 6% और फला व्यक्ति की 7% कमीशन है। खुला खुला भ्रष्टाचार लगाया जाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर अधिकारी गलत नहीं है तो फिर शिकायतकर्ता पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एसीपी अंकुर बिहार उसी सभागार में मौजूद थे, साथ ही सभी थानों की पुलिस भी उस सभागार में मौजूद थी जहां तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा था। क्यों शिकायत नहीं की गई? क्यों व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करवाया गया? आखिर अधिकारी क्यों मौन साधे बैठे रहे? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस तरह से समाधान दिवस पर शिकायतकर्ता आते हैं, अपनी शिकायत अधिकारियों से कहते हैं, दिखाते हैं, उस पर निस्तारण जरूरी है। हालांकि उप जिलाधिकारी दीपक वर्णवाल लगातार शिकायतों को सुन रहे थे और शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिला रहे थे जल्दी आपकी शिकायतों का निस्तारण होगा। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी चेताया कि शिकायतों का निस्तारण होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आगे आना होगा, चाहे वह खाद्य आपूर्ति विभाग हो, मापतोल विभाग हो, गाजीवाद विकास प्राधिकरण हो, वन विभाग हो। ऐसे सभी विभाग शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनते हुए उन पर निस्तारण करें। लोनी नगरपालिका के तहसील दिवस पर ज्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी से संबंधित आती हैं या सफाई व्यवस्था को लेकर आती हैं। यही कुछ शिकायतें हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए कभी कभी शिकायतकर्ता आक्रोश में आ जाता है। कल के तहसील दिवस पर देखा गया, वार्ड 33 से सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी मौजूद थे, साथ ही पूर्व सभापति मनीष ठाकुर को भी देखा गया। वहीं अन्य वार्डों के सभासद भी इस तहसील दिवस के समाधान दिवस पर आए थे। इस तहसील दिवस पर अपनी शिकायतों को समाधान के लिए आए थे, लेकिन आश्वासन मिलता है शिकायतों के निस्तारण पर। हम उच्च अधिकारियों से यही अपील करेंगे चैनल के माध्यम से कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि शिकायतकर्ता आक्रोशित ना हो। और कोई जवाब नहीं है। 5% 7% चल रहा बस। एक 5 ले रहा है, एक 7 में उसमें किसका क्या? हमें ना मिलना कुछ भी, नाम लेते। हाँ जैसा भी 1-2% चाहिए। तुमने तो नाश ही कर रखा है लोनी का। सत्यानाश करने वाले तुम बैठे हो इस पर। हाँ माल मार रहे ये सब थोड़ा बहुत तो लेना। और कोई जवाब नहीं है। 5% 7% चल रहा बस। एक 5 ले रहा है, एक 7 में उसमें किसका क्या? हमें ना मिलना कुछ भी, नाम लेते। हाँ जैसा भी 1-2% चाहिए। तुमने तो नाश ही कर रखा है लोनी का। सत्यानाश करने वाले तुम बैठे हो इस पर। और कोई जवाब नहीं है।
5%, 7% चल रहा बस। एक 5 ले रहा है, एक 7 उसमें। किसका क्या? हमें ना मिलना कुछ भी, नाम लेते। हाँ, अरे जय साहब 1-2% हमें दे दिया करो यार। अरे तुमने तो नाश ही कर रखा है लोनी का। सत्यानाश करने वाले तुम बैठे हो इस पर। हाँ, माल मार रहे। जय साहब थोड़ा बहुत तो भला करता है। अभी हम आए हुए हैं लोनी तहसील में। लोनी तहसील में आज समाधान दिवस का आयोजन होता है, जो हर माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को होता है। इस बार शनिवार को अनंत चतुर्दशी थी, जिसके चलते गणेश भगवान के विसर्जन का कार्यक्रम था, जिसके चलते आज सोमवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देखा गया कि शिकायतकर्ताओं की एक लंबी भीड़ आज तहसील दिवस पर देखी गई। लेकिन ऐसा क्यों? क्या शिकायतों का बाकी में समाधान होता है, या फिर जो तहसील दिवस पर अधिकारी बैठते हैं वह कोई खेल खेलते हैं? आज इसकी जानकारी के लिए हम क्षेत्र के ही एक हमारे वकील साहब हैं, उनसे लेंगे, जो पिछले 7-8 माह से एक शिकायत दे रहे हैं और उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही कुछ लोग आए और उन्होंने अधिकारियों पर कमीशन तक के आरोप लगा दिए, मतलब खुला भ्रष्टाचार। लेकिन अधिकारी मौन साधे बैठे रहे। इस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि बाकी में अधिकारी कमीशन खो रहे हैं, अगर नहीं तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई मेरे पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और मैं अगर भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो मैं तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन तहसील दिवस के समाधान, तहसील दिवस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और अधिकारी खामोश है, ये बड़ा सवाल है। मैं वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब, की समस्या क्या है? मेरी समस्या बहुत ही छोटी सी समस्या थी। मैंने 19 अप्रैल में एक कंप्लेंट दी थी, जहाँ पे पानी के भराव के कारण बहुत ही ज्यादा गंदगी होती थी, बड़े बुजुर्ग छोटे सब वहां गिर रहे थे। इसका मेरे पास एविडेंस है, ये हाल है, उसको फोटो ले लीजिए। ये हाल है, और ये मैंने 19 अप्रैल में कंप्लेंट दी थी उसका है। और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अपनी रिपोर्ट में ये लगा दिया कि हमने माल डाल दिया है, रोड बना दी है, यानी कि सब कुछ फर्जी करके एक फर्जी रिपोर्ट लगा दी है। आख्या जो लगाई आख्या बिल्कुल फर्जी, ना हमसे कभी कोई पूछा गया है, ना कोई किसी तरह की कोई पूछताछ करी है, अपनी तरफ से लगा के खत्म कर दी। क्योंकि ये सब एक ही ग्राउंड पे है, एक ही ग्राउंड पे है। अधिशासी अधिकारी हो गए, जेई मनोज कुमार हो गए, इनका कहना है जाओ जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। वो आपके सामने मेंबर साहब ने भी कहा है, खुला 5%, 7% जो इनका कमीशन है, जब तक इन्हें मिलेगा नहीं काम होगा नहीं। हम कोई अपने घर बनवाने नहीं आ रहे इनसे, हम तो इनसे पब्लिक जो इनका काम है, जो इनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। आगे न बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, धमकी देते हैं कि फर्जी मुकदमे कर देंगे, आरोप लगा देंगे कि तुमने हमारे ऑफिस में घुसकर कागज फाड़े, और जबकि बदतमीजी ये करते हैं। तो ये कहना भैया का वकील साहब हैं, पेशे से वकालत करते हैं, लेकिन कहना यह है कि अधिकारियों द्वारा अगर एक सम्मानित व्यक्ति के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अन्य व्यक्तियों की समाधान का निस्तारण कैसे होता होगा? आखिर जो योगी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी समाधान दिवस, जिससे कि शिकायतकर्ता भी प्रसन्न रहता, खुश रहता अगर उसकी शिकायत का निस्तारण होता, लेकिन अगर 7-7, 8-8 महीने एक शिकायत में लगते रहेंगे, जो वकील साहब का कहना है, तो हमें ये लगता है कि समाधान दिवस पर सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेला जाता है। जो वकील साहब ने पुष्टि की है, वकील साहब के साथ कोई मेंबर साहब थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारी कमीशन लेते हैं, किसी की 5% फिक्स है, किसी की 7% फिक्स है, और कमीशन के चलते आम आदमी यहाँ पर परेशान है, पीड़ित है, उसकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वकील साहब की बातों को सुनेंगे और ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने का कार्य करेंगे जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं? जिस तरह से देखा गया, भैया कुछ और कह रहे हैं। ये मैंने उनकी ट्रांसफर की मांग करी थी, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, फिर एसडीएम साहब ने रिव्यू करा अधिशासी अधिकारी के पास, अधिशासी अधिकारी ने अपने ही उसी इंजीनियर को जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी उसे ही कंप्लेंट दे दी। क्या प्रावधान ये कहता है किसी पे अगर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उसकी जांच सवान्य करे? ऐसा है, और हमें बताते हैं कि तुम पे फर्जी मुकदमे लगा देंगे। मुकदमे से नहीं डरते, वकील हैं, एक नहीं 4 लगाओ। जब दूसरे को निकालना जानते हैं तो खुद भी निकालना जानते हैं। बड़ा सवाल किया झूठे मुकदमों का, और ये लोनी में अब आम बात हो गई है। अगर कोई शिकायतकर्ता शिकायत करेगा, कोई अपने मन की बात कहेगा, तो उस पर उसको आरोप झेलने पड़ते हैं। मोदी जी एक तरफ बैठ के मन की बात करते हैं, लेकिन अगर जनता मन की बात करना चाहे तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। आखिर ये कैसा शासन है और कैसे शासन के अधिकारी हैं?